दोस्तों, किसी के भी मन की बातें जानने के लिए तीन तरीके होते हैं, लेकिन इन तीनों त्रिकोण को समझना अति आवश्यक है। यदि आप इन तीनों त्रिकोण को समझ लेते हैं, तो आप किसी के भी मन की बातें बड़ी आसानी से जान सकते हैं, समझ सकते हैं। तो चलिए इसे एक गौप कहानी के माध्यम से समझते हैं कि किस तरह से आप दूसरों की मन की बातें जान सकते हैं, समझ सकते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटा सा गांव था। उसे गांव में दो भाई रहा करते थे। बड़ा भाई अंधा था, जी करण। वह हमेशा घर पर ही बैठा रहता था और छोटा भाई खेती किया करता था। लेकिन खेतों में अधिक जानवर आने से पूरी फसल नष्ट हो जाती थी। जी करण छोटा भाई बहुत परेशान हो चुका था। तभी उसे एक तरकीब सूझी। एक दिन उसने सोचा कि खेतों में से इन जानवरों को भगाने के लिए क्यों ना मैं अपने बड़े भाई की मदद लूं। वैसे ही बड़े भैया अंधे, अगर वह खेत में बैठे रहेंगे और जानवरों की आहट आने पर वो उन्हें जोर से चिल्लाकर भगा सकते हैं, जिससे हमारी फसलें बच जाएंगी। इसलिए उन्हें मैं खेत में बिठा देता हूँ। ये सब सोच विचार करने के बाद उसने अपने खेत में एक ही छोटी सी झोपड़ी तैयार की और अपने अंधे भाई को इस खेत में बैठा दिया। और उसने कहा, भैया, यदि कोई जानवर की आहट आपको सुनाई दे तो आप जोर जोर से चिल्लाना। ये सुनकर वो जानवर यहाँ से भाग जाएंगे और हमारी फसल नष्ट होने से बच जाएंगी। बड़ा भैया अपने छोटे भाई की बात मान लेता है और वह उस दिन से खेत में ही रहना शुरू कर देता है। जब भी किसी जानवर की आहट उसे सुनाई देती, तो वह तुरंत जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर देता, जिससे वो जानवर उसके खेतों से भाग जाते। ऐसा करते करते कई दिन बीत चुके थे। तभी एक दिन उसके खेत में एक हिरण भगत आता है और वह खेत को बंद को तोड़ के वहां से भाग गया। लेकिन इस हिरण का पीछा करते हुए एक राजा भी उसी खेत में आ पहुंचा। राजा की नजर उस अंधे भाई पर पड़ी। राजा उसे व्यक्ति से कहता है, देखो, मैं यहाँ पर एक जानवर का पीछे करते हुए आया हूँ। क्या तुमने उसे जानवर को यहाँ पर देखा है? इस पर वो व्यक्ति कहता है कि राजन, मैं तो अंधा हूँ। मैं भला किसी जानवर को कैसे देख सकता हूँ? लेकिन मैं आपको इतना जरूर बता सकता हूँ कि जो जानवर मेरे खेतों से होकर भागा है, वे आपके लायक नहीं है। आप उसके पीछे अपना समय यूं ही व्यस्त कर रहे हैं। राजा उस अंधे व्यक्ति की बात सुनकर बड़ा आश्चर्यचकित हुआ। वो ये सोचने लगा कि आखिर ये तो अंधा है, फिर इसे कैसे पता कि जिस हिरण को मैं तलाश रहा हूँ वह हिरण मेरे लायक नहीं है। ये अंधा व्यक्ति मुझे कैसे बता सकता है? तभी राजा उस अंधे व्यक्ति को कहता है कहानी तभी राजा उस अंधे व्यक्ति को कहता है कि कहीं तुम मुझे झूठ तो नहीं बोल रहे। एक तरफ तुम ये कहते हो कि तुम अंधे हो और दूसरी तरफ तुम ये भी कह रहे हो कि ये जानवर जो यहाँ से भागा है वे मेरे लायक नहीं है। इस पर वो अंधा व्यक्ति कहता है कि राजा, जिसे आप एक हिरन समझ रहे हैं, वो असल में एक हिरन नहीं है बल्कि एक हिरनी है, और वो भी गर्भवती है। और यहाँ तक कि मुझे ज्ञान है, मैंने कभी किसी राजा को किसी गर्भवती हिरन का शिकार करते हुए नहीं सुना। और इसी कारण मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि वह आपके लायक नहीं है। आप उसके पीछे अपना समय व्यर्थ ना करें। ये सुनकर राजा और भी अचरज में पड़ गया। वो ये सोचने लगा कि आखिर ये अंधा आदमी कैसे जान सकता है कि वो हिरण से उससे होठों से उसके कान करने के तरीके से उसकी क्रियाओं को पता किया जा सकता है। उसके मन में क्या चल रहा है, उसके आधार पर हम किसी की भी मन की बात जान सकते हैं। लेकिन मैं तो अंधा हूँ, मैं देख नहीं सकता हूँ, इसलिए मैं क्रियाओं में देता हूँ। यदि मुझे कोई बात जाननी हो तो अगले आदमी को कुछ कम देना पड़ता है, जिससे वो व्यक्ति किसी प्रकार काम करता है, किस तरीके से इस काम को करता है, उसके आधार पर ही मैं ये पता कर पाता हूँ कि उसके मन में क्या चल रहा है। तभी वह राजा कहता है कि तो इसका अर्थ ये हुआ कि मैं भी किसी के मन की बात जान सकता हूँ।
इस पर वह अंधा आदमी कहता है कि हाँ राजन, अवश्य आप भी किसी भी व्यक्ति के मन की बात जान सकते हैं, किंतु उससे पहले आपको अपने ऊपर काम करना होगा, और वे काम है अपने मन को शांत करना, अपने मन को वर्तमान में लाना होगा, जिसके लिए मैं आज आपको 3 तरीके बताने वाला हूँ। ये तीनों ही तरीके बड़े ही आसान और सरल हैं, किंतु हे राजा, उससे पहले आपको एक काम करना होगा। आप अपने मन को एकाग्र करना होगा। जब हम अपने मन को एकाग्र करते हैं, अपने मन को वर्तमान में लाते हैं, तो हम दूसरों के मन की बात जान सकते हैं, क्योंकि वे आदमी अभी भी अपने मन में वर्तमान में ही सोच रहा है, और हमें भी मन को वर्तमान में ही लाना होगा, तभी हम उसके मन की बात जान सकते हैं। यदि हम अतीत में हुई घटनाओं के बारे में सोच रहे हैं, तो वह जो अगला आदमी वर्तमान में सोच रहा है, वर्तमान में अपने मन में बात कर रहा है, वह हम जान नहीं पाएंगे, क्योंकि हम तो अतीत की घटनाओं में डूबे हुए हैं। इसलिए किसी के भी मन की बात जानने के लिए सबसे पहले हमें हमारे मन को एकाग्र करना होगा, उसे वर्तमान में लाना होगा। आगे व्यक्ति राजा से कहता है कि हे राजन, जो 3 तरीके मैं आपको बताने वाला हूँ, इन 3 त्रिकोण से भी बड़ी आसानी से किसी की भी मन की बात जान सकते हैं। उसके बाद वह अंधा आदमी राजा से कहता है कि राजा, जो सबसे पहला तरीका है वह आंखों पर ध्यान देना। किसी व्यक्ति से बात करते हुए उसकी आंखों अगले आदमी ने कोई गलती की है, ठीक इस प्रकार जब हम किसी चालाक व्यक्ति की आंखों में देखते हैं, तो पता चलता है कि उसकी आंखों में एक भाषा होती है। एक बहुत ही सीधा और आसान तरीका होता है। यदि आपको ये पता लगाना है कि सामने वाला व्यक्ति आपसे झूठ कह रहा है या फिर सही, तो आपको उसकी आंखों पर ध्यान देना अति आवश्यक है। यदि आपसे बात करते वक्त वह व्यक्ति अपनी आंखों यहाँ वहां घुमा रहा है, ऊपर नीचे इधर उधर दाएं बाएं बेल रहा है, जगह देख रहा है, तो इसका अर्थ ये हुआ कि वह उसे बात से निकालने का कोई रास्ता ढूंढ रहा है, वो कोई झूठ बना रहे हैं। यदि सामने वाला व्यक्ति आपसे कुछ झूठ बोलने का प्रयास कर रहा है, तो व्यक्ति आपसे नजर नहीं मिलाएगा, वह यहाँ वहाँ देखेगा, ऊपर नीचे देखेगा, लेकिन वह अपनी आंखों में आंखें डालकर कभी नहीं देख पाएगा, क्योंकि उसे डर है कि यदि उसने अपनी आंखों में आंखें डालकर अच्छे से उसका झूठ पकड़ा जाएगा और लोगों को सच्चाई का पता चल जाएगा। और इसी प्रकार कुछ और भी भाषाएं होती हैं। जब आप किसी की आंखों में आंखें डालकर ये देखना शुरू कर देंगे कि उसके हाव भाव क्या हैं, ठीक इस प्रकार चेहरे के हाव भाव होते हैं, जिससे हम मन की बातें आसानी से समझ सकते हैं, और इन्हें भी समझना बहुत जरूरी है। कभी कभी कोई व्यक्ति अपने चेहरे से जैसे आंख, होंठ और बहुत से कुछ अलग व्यवहार करता है। यदि आप किसी व्यक्ति के चेहरे को गौर से देखते हैं, तो आप आसानी से समझ पाएंगे कि वह व्यक्ति निराश है, जब व्यक्ति बहुत उदास है, या फिर वह बहुत खुश है, या फिर उसे कोई बहुत बड़ा दुख है, वह अपने अंदर का क्या महसूस कर रहा है। ये सारी बातें हम उसके चेहरे के हाव भाव से पता लगा सकते हैं। फिर चाहे इंसान जुबान से कुछ भी बोले या ना बोले, लेकिन आप उसके चेहरे से सब कुछ पता कर सकते हैं। आगे व्यक्ति राजा से तीसरा तरीका बताते हुए कहता है कि राजन, इसी प्रकार तीसरी भाषा भी है, अर्थात तीसरा तरीका है कि वह अपने हाथों के इशारे और शरीर का व्यवहार, मन की बात समझने के लिए हमें अपने हाथों के और शरीर के व्यवहार को समझना बहुत ही आवश्यक है। तो ये 3 तरीके हैं जिनकी मदद से हम किसी के भी मन की बात को आसानी से समझ सकते हैं। बट इन 3 तरीकों से पहले आपको अपने मन को एकाग्र करना होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।